पोस्टर को हटा लें इनसे। आप प्रश्नोत्तर काल होंगे। माननीय सदस्यगण, अब अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, यहां से अब सुन लीजिए। आप महबूब साहब, अब सुनिएगा। अब कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है, अपने स्थान पर जाएं। पहले सभी माननीय सदस्य से आग्रह है। अच्छा, आप अपने स्थान पर जाएं, उसके बाद विषय को रखने का अवसर मिलेगा अलग अलग नियम के हिसाब से। अब चलिए अपने स्थान पर। अब सभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपने स्थान को ग्रहण करें। अब चलिए सभी माननीय सदस्य, तो आप अपने स्थान पर जाएं, उसके बाद ही न कोई बात सुनेंगे। अपने स्थान पर जाइए, जाइए मोहन जी, जाइए, जाइए अपने स्थान पर। लगभग 4000 परिवार विस्थापित हो गए हैं सर। आपको अपने स्थान पर जाकर के बोलेंगे, हम संज्ञान में लेंगे। चलिए चलिए, बैठ जाइए। और माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल इस विधायिका यानी विधानमंडल के हिस्सा हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी उचित नहीं है। आप उचित माध्यम से अपनी बात उठा सकते हैं। अभी प्रश्न काल है। माननीय सदस्यगण बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। अब और सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। भाई वीरेंद्र, अच्छा बताइए, बैठ जाइए, क्या है विषय? के बाहर कल वरिष्ठ माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी द्वारा निकाल के बाद विषय को रखेंगे। बैठ जाइए। माननीय अब सत्यदेव जी, माननीय सदस्यगण, आप सभी जिस गंभीरता और निष्ठा के साथ सदन चलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, वह प्रशंसनीय है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का सार्थक प्रयास है। आप सभी जन समस्याओं के समाधान के लिए मर्यादा पूर्वक अपनी बातों को सदन में रख रहे हैं और सरकार की सजगता एवं संवेदनशीलता के कारण जिस प्रकार 100% प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, यह विधायिका कार्यपालिका और करोड़ों बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। इसकी सकारात्मक चर्चा और
प्रचार होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नकारात्मक बातों की चर्चा कर देते हैं और सकारात्मक बातें दब कर रह जाती है। और अबे ये नहीं, अबे जाइए सुनिए पूरी बात। सकारात्मक बातों की चर्चा से लोगों के मन के अंदर उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों को होना चाहिए। कल की घटना जो बाहर में माननीय 2 सदस्यों के द्वारा घटित हुआ है, कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरा सदन माननीय विधायकों की गंभीरता, सजगता, संवेदनशीलता, सरकार की सहजता के कारण 100% समय का उपयोग हुआ और 100% प्रश्नों का जवाब आया, और इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए थी। पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से यह जाना चाहिए था कि वही सदन और वही बिहार के विधायक हैं जो 100% प्रश्नों का 100% समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह चर्चा दब गई, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी। क्या इससे हमारी आपकी छवि देश के अंदर क्या बनेगा, लोग क्या सोचेंगे? अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ, इस बार हम भी तो लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रहा है। इससे ये सदन की गरिमा गिर रही है, और सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों के स्नेह और विश्वास पर हम खरे उतरे और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े, ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की जिम्मेवारी है। हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्यगण, आज जनप्रतिनिधियों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। चारों तरफ से विभिन्न तरफ की नकारात्मक शक्तियां हमें दबोचने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए हमें उनसे बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। हमें कलंकित करने के लिए नित्य नए नए प्रयास हो रहे हैं। यह बिहार विधानसभा परिसर से शुरू हुई घटना भी उसी के एक कड़ी है। इस तरह की घटना कहां तक जाएगी, किसके घर तक पहुंचेगी, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इस तरह की नकारात्मक बातों को बहुत सहजता से हम तूल देकर प्रचारित न करें। इस नकारात्मक प्रचार से न सिर्फ हमारी छवि धूमिल होगी, बल्कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर बिहार विधानसभा की छवि धूमिल होगी, और आगे भी होती रहेगी। ऐसा घटना न घटित हो, ये हमारी, हम सबों की जिम्मेवारी है। यह ध्यान रखें। एक अंतिम आग्रह है, और खास करके नए सदस्य जिस शालीनता मर्यादा के साथ अपने वरिष्ठतम लोगों से सीखते और देखते हैं, जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम शेर की सवारी कर रहे हैं। राजनीति पूरी तरह से शेर की सवारी है। जब तक आप नैतिक मूल्यों पर, जनता के विश्वास पर, राज्य हित की समस्याओं पर गंभीरता के साथ विमर्श करेंगे, बहस करेंगे, सरकार को सहजता के साथ सतर्क कर करके काम कराएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। और अगर जो इससे हम भटकेंगे तो शेर कभी माफ नहीं करता है, हमारा प्राण ले लेगा। संविधान की गरिमा गिर जाएगी, हम सब तार तार हो जाएंगे। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये आने वाला इतिहास में आप लोग के ऊपर गर्व महसूस करेगा। इसलिए सदन के गरिमा को बनाए रखने के लिए नैतिक मूल्यों का सर्वोच्च मानदंड स्थापित करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इस सदन से फिर से एक सकारात्मक संदेश समाज में जाए। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, और कोई विषय है, कोई नकारात्मक चर्चा या विषय है तो आप शालीनता के साथ रखें। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे। कल हम लोग बैठेंगे। आज विधानसभा की गरिमा गिरे, किसी माननीय विधायक की आपस में व्यवहार से गरिमा गिरे, या
किसी विधायक पर कोई गलत आरोप लगा दी तो हर विधायक की जिम्मेवारी है, क्योंकि यहां बैठे हैं तो एक परिवार के रूप में बिना सोचे समझे जाने, बिना सच्चाई को जानकारी प्राप्त किए हम कुछ भी बोल दें, ये हमारी आग्रह है कि ऐसा न करें, क्योंकि एक परिवार के तरह बैठे हैं यहां हम लोग। आज कमेटी में जाते हैं, सब भूल जाते हैं दल के ऊपर से आकर के मिल करके, इसलिए आग्रह है कि सब इस गरिमा को रखें। कोई पूछ बैठा किसी के बारे में गलत आरोप, कुछ भी बयान दे रहे हैं बिना जांचे परखे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, थोड़ी सी शालीनता और मर्यादा को रखें कि जितने भी विधायक हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, और सबकी मर्यादा बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि विधायिका के बारे में पहले ही बहुत काफी नकारात्मक वातावरण लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत बना चुका है। आगे ये न बढ़े, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। अब भाई वीरेंद्र जी पूछता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, जवाब दिया हुआ है हजूर, पूरक कुछ पूछेंगे? पूरक प्रश्न पूछिए। सरकार अपने जवाब में उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है, सरकार ने कहा। लेकिन 260 करोड़ की राशि बकाया है उन लोगों का, जो मजदूरों को पैसा देना है, 260 करोड़ रुपया बकाया है। सरकार पहले स्पष्ट करे कि आखिर 260 करोड़ रुपया क्यों बकाया है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय भाई वीरेंद्र जी के प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट किया है महोदय कि मनरेगा के मजदूरों का कितने मजदूरी बकाया है महोदय, और भारत सरकार को हमने स्मारित किया है जो मनरेगा के मजदूरों के बकाये राशि है, स्मारित किया है कि जल्द से जल्द मजदूरों के मजदूरी का भुगतान के लिए आप राशि विमुक्त कीजिए महोदय। भारत सरकार जो मजदूरी है महोदय मनरेगा के मजदूरों का, वो सीधे भारत सरकार से विमुक्त होती है महोदय। तो मैंने अनुरोध किया है, 3 पत्र भारत सरकार को लिखा है महोदय। हमको लगता है कि जल्द से जल्द पैसा रिलीज हो जाएगा और जो बकाया राशि है उसका भुगतान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चूंकि 3/9/2021 से बकाया है पैसा, और जब मैंने क्वेश्चन डाला उसके बाद से सरकार ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को, 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद ये पत्राचार कर रहे हैं, तो ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। ये अगर ये चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो जो 100 दिन काम मिलना था उनको पैसे का भुगतान हो, तो सरकार सजग रहती तो 3 महीने बैठती नहीं। इसलिए सरकार की यहां गलती है, और 3 महीने तक वो पत्राचार नहीं किया, 3 महीने बाद पत्राचार करने का काम किया। इसलिए ये सरकार कब तक उनको पैसा बकाये पैसे का भुगतान कराएगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट किया है महोदय, और हमने कहा आपस में वार्तालाप न करें। हमने कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र मजदूरों के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा महोदय। हमने जो 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान किया 70%, उसमें हमारी उपलब्धि है महोदय। तो जैसे ही भारत सरकार से मिलेगा पैसा, जो जानकारी मिली, हमने बात भी किया है, हम समझते हैं कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा और मजदूरों का मजदूरी का भुगतान हो जाएगा। ठीक है महोदय, अब हो गया। कह रही है कि जल्द से जल्द भुगतान कराएंगे। मजदूर मजदूरी करता है, शाम को भोजन करता है, कहां से करेगा? 3 महीने से वेतन उसको पैसा नहीं मिल पाया है, और सरकार कहती है कि शीघ्र हम करने का काम करेंगे। हुजूर, ये डबल इंजन की सरकार है, अब कमी। अब श्री नीतीश मिश्रा। नहीं हुजूर, थोड़ा इस पर जवाब दे। हो गया, आगे बोले, जल्द से जल्द कह दे, बड़ी गंभीरता से लिया है माननीय मंत्री जी। अब सारा फाइटर विमान डबल इंजन ही रहता है। चलिए नीतीश मिश्रा जी। महोदय,
माननीय सदस्यों के भावना से सरकार चिंतित है महोदय। सदन जब बंद होगा 3 तारीख को महोदय, तो मैं फर्स्ट वीक में दिल्ली जाकर के और माननीय मंत्री से और वहां के अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द पैसा चलिए, अब समय सीमा तो दे दिए, सदन समाप्त होते ही जाएंगे। नीतीश मिश्रा जी आ गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मंत्री श्रम संसाधन विभाग, मंत्री जी का जवाब प्राप्त है अध्यक्ष आप महोदय। अब सुन लीजिए, मैं उन्हीं के उत्तर से कुछ पूरक पूछना चाहूंगा। आप ललित बाबू बैठ जाइए। माननीय मंत्री अब जी ने सरकार पूरी तरह गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए मैंने कहा कि मैं भारत सरकार में जाऊंगा और विभाग के माननीय मंत्री से अधिकारियों से बात करके पैसा जल्द से जल्द मजदूरों का भुगतान कराएंगे। अजय, ललित जी आप बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि सदन समाप्त होते ही ये दिल्ली जाकर के इस मामला को गंभीरता से ले रहे हैं। विपक्ष सजग रहेगा तो सरकार की वो सहूलियत होगी। बैठ जाइए। आज सत्यदेव जी बैठ जाइए। ललित जी अब दूसरा प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछिए। बैठिए, आइए बैठिए। सत्यदेव जी बैठ जाइए। सरकार ने 2010 में सुनिए उनका प्रश्न, 2010 में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की स्थापना की और ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय बिहार के युवाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2012 में राज्य सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा था। 2016 में माननीय मंत्री जी अवगत होंगे, एक सिचुएशनल एनालिसिस रिपोर्ट विभाग द्वारा किया गया। उसमें यह पाया गया कि 3-4 वर्षों में 5 लाख ही युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सका है। उसके बाद फिर पुनः सरकार ने यह तय किया कि आने वाले समय में हम 1 करोड़ के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, तो 15 विभागों के द्वारा स्किल के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न मुख्यतः डोमेन स्किलिंग पर था। मंत्री जी ने विस्तार से हर एक अन्य जो ट्रेड है उस पर भी बताया है। चिंता के विषय अध्यक्ष महोदय, और जो मेरा पूरक है कि जो संख्या अगर देखेंगे उत्तर में जितने लोग रजिस्टर्ड हुए, जितने लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया, जिनका सर्टिफिकेशन हुआ, उसमें जो डिफरेंस है वो एक चिंता का विषय है। और जिनको रोजगार हमको देना है, डोमेन स्किलिंग में उत्तर में है कि हम 20% राशि की कटौती कर लेते हैं। ये महत्व मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, 80 रुपए आपने खर्च कर दिया है, 20 रुपए आपने रोक दिया है क्योंकि उनको वो नौकरी वो नहीं दे सके हैं। तो आने वाले समय में 1 करोड़ लक्ष्य की प्राप्ति कैसे विभाग कर सकेगा, और उसमें जब डोमेन स्किलिंग में ये प्रावधान है कि हमको उनको रोजगार भी देना है, तो उसमें पूरक क्या है? पूरक बोलिए अध्यक्ष महोदय। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 1 करोड़ अभी तक जो इनकी उपलब्धि रही है, तो 1 करोड़ युवाओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य को ये कब तक प्राप्त कर लेंगे, और उन 1 करोड़ युवाओं में जिनको डोमेन स्किलिंग में ट्रेन करना है, उनमें कितनों को ये रोजगार देंगे? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य की चिंता जायज है अध्यक्ष महोदय, लेकिन बीच में 2 साल हम लोग कोरोना काल से ग्रसित रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी आप उधर मत देखिए, इधर तो बीच में कोरोना काल से हम सभी लोग ग्रसित रहे हैं। जो 55,000 सर्टिफिकेशन हुआ है उसमें हम लोगों ने 7,182 लगभग 15% लोगों को इस कोरोना काल में भी जॉब का प्लेसमेंट दिया है। सरकार गंभीर है, सरकार चिंतित है, और किस प्रकार हम युवाओं को ट्रेंड करें। चूंकि माननीय काबिल सदस्य ने जो डेटा रखा है उसमें थोड़ी सी कमी है। हम लोगों ने 11 लाख से अधिक लोगों को 11 लाख से अधिक लोगों को इसमें ट्रेंड किया है, और जो सर्टिफिकेशन हुआ है उसमें 15% लोगों को इस कोरोना काल में भी जॉब देने का काम विभाग के द्वारा डोमेन स्किल के द्वारा किया गया है। मैंने जवाब में विस्तार पूर्वक लिखा है कि ठीक है 20% राशि हम लोग उसका रोकते हैं, इसमें और परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ग्रेडिंग की व्यवस्था ला रहे हैं। केवल राशि रोकने से काम नहीं चलेगा, जो प्लेसमेंट नहीं देंगे उनको हम इस ट्रेनिंग कार्ड से उनको अलग करेंगे, और आने वाले दिनों में निपुण जो पोर्टल, निपुण जो एजेंसी है उसके माध्यम से ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, और सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हम लोग हर हालत में पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरे डेटा में गलत है, मैंने सिर्फ डोमेन स्किलिंग की बात की है। माननीय मंत्री जी को मैं अवगत करा दूं, इन्हीं के उत्तर में है कि डोमेन स्किलिंग में 99,247 का जिक्र इन्हीं के उत्तर में है।
इन्होंने, मैंने कहा कि अन्य का भी जिक्र इन्होंने किया है जिसमें 11 लाख लोगों की बात हुई है। मैंने अपने आप को सीमित किया है डोमेन स्किलिंग में, क्योंकि डोमेन स्किलिंग से ही रोजगार लिंक्ड है। बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे चलते हैं जिसमें रोजगार देने की बाध्यता नहीं है। मैंने डोमेन स्किलिंग की बात की है, माननीय मंत्री जी उसको व्यापक में ले जा रहे हैं, और मेरा स्पेसिफिक डेटा इन्हीं के विभाग के वेबसाइट से लेके मैंने दिया है। मैं इतना ही सिर्फ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिहार में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, और इनको विभाग ने जैसे 2016 में एक सिचुएशनल एनालिसिस किया था कि अपनी योजनाओं की समीक्षा की थी कि कहां कमी हो रही है। 5 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी हो गई है। मेरा एक सुझाव होगा कि उस समीक्षा फिर ये करें, और इस बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ रोड शो कर लेने से या किसी एजेंसी की ग्रेडिंग कर लेने से ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ एक अंत में सुझाव देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आने वाले समय में पूरे विश्व में आईटी के प्रोफेशनल की बहुत आवश्यकता होगी, और इंटरनेट से लगभग 125 बिलियन लोग जुड़े रहेंगे विभिन्न माध्यमों से। तो एक अनुमान है कि 12.5 करोड़ आईटी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी, और मुझको लगता है कि बिहार उस गैप को पूरा कर सकता है। मेरा निवेदन होगा कि विभाग उस दिशा में भी डोमेन स्किलिंग में जरूर विचार करे। ठीक, बिल्कुल। संजय सर आपकी पूछता हूं अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि पूरक पूछिए, पूरक ही पूछा हूं कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि समय नहीं है, कम समय में 60 लाख रुपया उसके यहां जो है रिकवरी हुई, और 28 अगस्त की घटना थी अध्यक्ष महोदय। माननीय और मंत्री ने कहा कि आगे मैंने दूसरे को दे दिया। 2 महीने के बाद 2 महीना तक उसको विभाग में घालमेल करने के लिए रखा गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 28 अगस्त की घटना थी तो प्रभार मुक्त कब किया गया, नंबर 1। नंबर 2, 68 लाख रुपया उनके यहां रिकवरी हुआ, तो अभी तक उस पर निलंबन की कार्रवाई भी क्यों नहीं की गई। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अस्वीकार्य योग्य पाए जाने के बाद भी प्रश्न को अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि अस्वीकार्य योग्य उनका जो हमसे शोकआउट किया गया वो भी अस्वीकार्य योग्य था। तो जो अस्वीकार्य योग्य होने के बाद भी फलस्वरूप जो है अभी तक निलंबन की एक छोटी सी जो कार्रवाई होती है, निलंबन की कार्रवाई भी नहीं की गई। और 2 महीने के बाद 68 लाख रुपया रिकवरी होता है, प्रशासन रेड मारता है पुलिस जाके, और 2 महीने के तक उसको जो है उस पद पर रहने दिया गया। और 2 महीने के बाद 28 अक्टूबर को मंत्री जी मैं पहले पूछा हूं कि प्रभार में 28 अगस्त की घटना थी, प्रभार मुक्त कब किया गया, और अस्वीकार्य योग्य उनका शोकआउट था उसके बाद भी अभी तक निलंबन उनको कम से कम निलंबन क्यों नहीं किया गया, और उनमें जो है प्रभार मुक्त कब किया गया है मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री आप शांति से सुनिए, सदन में सुनिएगा तब ना मंत्री जी का जवाब। हाँ। अध्यक्ष महोदय, आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई का फलाफल जैसे ही प्राप्त होगा तो उसके ऊपर विरुद्ध कठोर नियमानुसार जो भी है कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या प्राप्त होगा? अरे अगर आप शांति से सुनिए पहले। हाँ, क्या प्राप्त होगा? और विभागीय कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही है अध्यक्ष महोदय। नहीं, माननीय सदस्य ने कहा कि 2 महीने बीत चुके और जब उनके साथ साक्ष्य पकड़ाया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई की गई है महोदय। क्या अवगत कराइए सदन को उसके ऊपर जो है। अब शांति से सदन सुनिए। वो अधिकारी तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे, इसके बाद वो अधिकारी तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उस बीच में चुनाव भी चल रहा था, पंचायत चुनाव भी चल रहा था। नहीं, ये उचित नहीं। अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी इस पर त्वरित कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। और 60 लाख रुपया 2 स्थानों पर पकड़ाया, 18 लाख उनके गाड़ी में और 50 लाख पुलिस जब रेड मारा दरभंगा पर उनके भाड़े के मकान में,
तब 50 लाख रुपया उनके यहाँ पकड़ाया। और अध्यक्ष महोदय, रुपया पकड़ाने के बाद भी 2 महीना तक वहाँ अधीक्षण अभियंता बने रहे दरभंगा के, और 2 महीना के बाद दूसरे को चार्ज दिया। बैठ जाइए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का सुन लीजिए पूरी बात। 2 महीने जी तक चार्ज में नहीं है, वो 2 महीने तक चार्ज में नहीं थे, वो तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उसके बाद उसको जो है उसके जगह पे दूसरे लोगों को पदस्थापित किया गया है अध्यक्ष महोदय, और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है महोदय। नहीं, क्या सच है कि पैसा उनके यहाँ पकड़ाया था? जी महोदय। तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके लिए कौन दोषी है? आप कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। अवध बिहारी चौधरी जी बोलेंगे, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। महोदय, क्या कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? चाहते क्या? अरे बैठे उनको बोलने दीजिए ना, उनका प्रश्न है, बोलने दीजिए उनको। बैठ जाइए सब लोग, बोलिए। विभाग इसको बैठ जाइए आप। क्या आप सब लोग बैठिए पहले। क्या आप जो है सदन की कमेटी बनाइए, और 30 दिनों के अंदर वह सदन की कमेटी जो है आपको रिपोर्ट दे, और उस पर, क्योंकि विभाग पर विश्वास, विभाग इसको संरक्षण दे रहा है इस अधिकारी को। ठीक है, सदन की कमेटी बनेगी और सदन उसकी जांच करके अवगत कराएगा। बैठ जाइए। अब माननीय सदस्यगण, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से जुड़ा हुआ मामला ये सदन गंभीरता से लेगा, और आप लोग को ये आश्वस्त करते हैं कि इस तरह के मामला अगर जो प्रमाण के साथ आएगा तो सदन बहुत गंभीर है। बैठ जाए आप सुदामा जी। क्या अब आप वरिष्ठ सदस्य हैं, जब विधानसभा कमेटी जांच करके सब रिपोर्ट देगी उसके बाद एक्शन होगा। बैठ जाइए। और तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री कुमार सरजीत, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। आप शांति बनाए रखें, शांति से सुने सदन, शांति से प्रश्न काल चलाने में सब सहयोग करें। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत पद में दराव चक बसावट असंपर्कित है, जिसे ऐप के माध्यम से अनजुड़े बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु हैबिटेशन ऐप से सर्वे कर ली गई है, जिसका सर्वे आईडी संख्या 22-179 है। समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी महोदय। ठीक। महोदय, हम सिर्फ माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहते हैं। अब थोड़ा मेहता जी। महोदय, ये हैबिटेशन ऐप से 2019 में ही जुट गया है। सिर्फ मंत्री जी इतना बता दें कि आपको छूटे हुए बसावट बनाने के लिए बैंक से कर्ज प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हम इतनी जानकारी दे दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। माननीय मंत्री जी, बैंक से कर्ज प्राप्त होने की प्रक्रिया में है महोदय, जल्द वो कर्ज मिल जाएगा उसके बाद। ठीक। श्री राजेश कुमार सिंह। माननीय सदस्यगण, श्री राजेश कुमार सिंह मोहदी नगर के विधायक हैं। 17वीं बिहार विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए हैं इस विधानसभा में। ये उनका पहला प्रश्न है। आपको बधाई। और माननीय सदस्यगण,
आपकी सहमति हो तो जो सदस्य ये 17वीं विधानसभा में 4 सत्र चला है, एक बार भी प्रश्न नहीं किए हैं, उनका प्रश्न पीछे आ जाता है, तो उनको हम लोग प्राथमिकता देकर के पहले बुला दें, अगर जो सदन की सहमति हो तो। और क्योंकि चलिए, नहीं, उसी के अंदर वो पीछे आगे करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको तो संयम रखना पड़ेगा ललित बाबू, नए सदस्यों के लिए। ठीक है, बैठ जाइए। अब एक ये है और एक और मात्र हैं, एक मात्र सदस्य हैं राजकुमार जी मटिहानी के, 2 ही नए सदस्य हैं जो पहली बार वर्ग 3 में वर्ग वाइज। ठीक, चलिए माननीय मंत्री। कितनी अच्छी परंपरा की आप शुरुआत कर रहे हैं महोदय, कि जो पहली बार जीत के आए महोदय उनको विशेष अवसर दे रहे हैं। तो ये पुराने जो माननीय सदस्य हैं ये तो हमेशा चहकते रहते ही है महोदय, आप फिर अवसर मिलेगा तो चहकेंगे महोदय। तो ये तो अच्छी परंपरा की शुरुआत है। और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो महोदय, सभी में नए सदस्य हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, नहीं, आप नए सदस्यों के प्रति आप लोग की सहानुभूति है, गंभीरता है, बैठ जाइए, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के ताराधमौन पंचायत के अंतर्गत बाया नदी से ताराधमौन चौर से जाने वाली नाला हरपुर सैदाबाद ग्राम के पास प्राकृतिक नाला में मिल जाता है। धमौन चौर में जल जमाव की स्थिति है। मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक 3989 दिनांक 29/11/2021 द्वारा प्रश्नगत चौर से जल निकासी हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए। ये 78-79 में नहर के लिए जमीन का भी कुछ मुआवजा लोगों को दिया गया था नहर बनाने के लिए, उससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट सही नहीं है। इसलिए कब तक ये चीज हो पाएगा, कब तक आपकी टीम पूरी इस बात की जो है सो जवाब देगी? चूंकि पूरा मोहद्दीनगर विधानसभा का 2/3 क्षेत्र पूरा पानी में डूबा हुआ है और कृषक भूमि हजारों हेक्टेयर जमीन अभी तक पानी से डूबा हुआ है। तो कब तक इसकी पूरी तैयारी होगी और कब तक पूरी टीम आपकी रिपोर्ट करेगी? माननीय मंत्री जी, जो इनका प्रश्न था उसी का मैंने जवाब दिया है। ऐसा उनके प्रश्न में कोई बात नहीं थी कि पुराना कुछ काम शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही इसका रिपोर्ट हम मंगवा लेंगे हाउस के। उनको संतुष्ट कर दीजिएगा। संतुष्ट कर। ठीक। अब दूसरे माननीय विधायक श्री राजकुमार सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछ लीजिए। जी, मैं माननीय मंत्री पूछना चाहता हूं कि जो ये रिंग बांध प्रस्तावित है, क्या सरकार मानती है कि इस रिंग बांध के हो जाने से न सिर्फ मटिहानी विधानसभा के 10 पंचायत को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि बेगूसराय शहर को भी और औद्योगिक क्षेत्र को भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी? और अगर ऐसा मानती है तो इस रिंग बांध का निर्माण कितनी जल्दी कराने का आश्वासन देती? चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय विधायक भी इंजीनियर के साथ स्पॉट पे गए थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ के समय में वहां जाकर देखे थे और लोगों के साथ बात आई थी कि यहां पर रिंग बांध बनना चाहिए। और उसी दिन शाम में माननीय विधायक भी जाकर के खुद जो हमारे विभाग के इंजीनियर उनके साथ देखे थे और जो वहां से कुछ रिपोर्ट आया है। वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला के बरौनी प्रखंड अंतर्गत बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से कौआ कोल तक रिंग बांध बनाने हेतु गठित विभागीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल भ्रमण किया गया। विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से मटिहानी ढाला तक रिंग बांध के निर्माण कार्य हेतु टोपोग्राफिकल सर्वे और अन्य संबंधित हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर के अनुसार डीपीआर तैयार कर विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने का
निर्देश दिया गया। मटिहानी ढाला से कौवा कोल तक पूर्व से निर्मित गुप्ता लखमीनिया बांध और नदी के बीच कम दूरी रहने एवं घनी आबादी होने के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा मंतव्य दिया गया है कि इस संबंध में रिंग बांध का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उक्त घनी आबादी को नदी के कटाव से बचाने हेतु मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक 40/28 दिनांक 30/11/2021 द्वारा योजना तैयार कर विभाग में समर्पित करने का निर्देश दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, तो क्या इस रिंग बांध के विकल्प के रूप में अस्थायी जो बाढ़ से उनका पूरा अभी भी कटाव जारी है वहां पर, तो उसके लिए अस्थायी व्यवस्था कराने का बिल्कुल उसको अस्थायी व्यवस्था कराने के लिए हमने कहा है, लेकिन रिंग बांध का प्रस्ताव क्योंकि डेंस पॉपुलेशन है, वही रिपोर्ट आया, उसको हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के लिए कहा है। इसमें क्या हो सकता है? चलिए सदन का आभार है कि एक नई परंपरा शुरू हुई। एक जानकारी मैं दे दूं, और ये जानकारी आवश्यक है कि माननीय सदस्य हमारे कुछ ऐसे हैं जो आज तक इस वर्ग में एक भी प्रश्न नहीं किए हैं। अनिल कुमार साहनी जी, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार, श्री सत्यानंद बुधन ललन जी, श्री कौशल किशोर, श्री कृष्ण मुरारी शरण जी। मैं इसलिए ये दोहरा रहा हूं, इसीलिए ये परंपरा का मैंने शुरुआत किया कि प्रश्न करते हैं, पीछे आ जाते हैं, उनको मौका ही कभी नहीं मिलता है। तो ऐसे सदस्य जो नए सदस्य हैं उनको अवसर मिले, और मैं दलीय नेताओं से भी आग्रह करेंगे, कि अपने अपने दल से पहली बार निर्वाचित माननीय सदस्य सदन में होने वाले वाद विवाद एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ये आवश्यक है। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। पूरक पूछ रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मेरे प्रश्न का सकारात्मक जवाब दिए हैं। और मैं पूछती हूँ कि परिहार प्रखंड के लहुरिया ग्राम होकर बहने वाली हरदी नदी की कई नई धारा को पुरानी धारा में बदलने का काम कब तक होगा? इसी वित्तीय वर्ष में करा देंगे? माननीय मंत्री जल संसाधन महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड अंतर्गत नेपाल से आने वाली मरहा नदी की धारा लहुरिया गांव के निकट परिवर्तित हुई थी, जिसे 2021 में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था। नई धार को पुरानी धारा में परिवर्तित करने हेतु कटाव निरोधक कार्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा के तहत अनुशंसा आ गया है, और जिस पर इमीडिएटली कार्रवाई हो जाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ। कब तक सीमा समय तो बता दीजिए। जो भी उसमें आएगा उसका मेरे ख्याल से 6 महीना का होता है, उसी में काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष जी, मेरा पूरक है। संयमित रहेंगे तो सब कार्य होगा। अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जल संसाधन। नहीं, मेरा पूरक है। पूरक है, बोलिए। मेरा पूरक है। सरकार ने जवाब दिया है कि जो स्लुइस गेट मोहनपुर में बना हुआ है उसी से किल्ली पहाड़पुर में जो जल जमाव होता है उसका पानी निकल जाता है। मेरा यह कहना है कि जो मोहनपुर में स्लुइस गेट बना हुआ वो 60 और 70 के दशक में बना था, और 60 और 70 से 2020 के बीच में इस बीच में कई घर बन गए, वहां पर बास हो गया लोगों का। तो क्या सरकार चाहती है कि नया किल्ली पहाड़पुर में स्लुइस गेट बनाया जाए? माननीय सदस्य का आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये था कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बेगूसराय प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के किल्ली पहाड़पुर पर स्लुइस गेट नहीं है। उसके जवाब में मैंने कहा कि वहां पर स्लुइस गेट है। अगर इसके अलावा कोई अल्टरनेट स्लुइस गेट की बात कर रहा है तो अलग से हम लोग दिखवा लेंगे। अल्टरनेट नहीं सर, मैं मोहनपुर किल्ली पहाड़पुर का ही बात बोल रहा हूँ। नहीं, वही आपने जो पूछा था
कि यहाँ पर सुलिस गेट नहीं मैंने लिखा हुआ है सर, किल्ली पहाड़पुर में पानी जल जमाव होता है और इस बार जो जल जमाव हुआ अभी तक उसका पानी नहीं निकला है। आपका जो ठीक है, एक बार दिखवा लेंगे, कहे आप मिल करके भी दिखवा लीजिए। नहीं, वैसे भी उनका प्रश्न में है, सुलिस गेट नहीं है, सुलिस गेट है लेकिन। श्री अरुण शंकर प्रसाद, पूरक पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1.5 किलोमीटर से कम की ये सड़क 7 वर्ष लग गया बनने में और अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और इस नाम पर केवल संवेदक को डिवाइड करके छोड़ दिया गया है। तो डिवाइड जबकि कोई पनिशमेंट नहीं है, वो फिर अपने नाम को छोड़ के पत्नी के नाम से, बेटा के नाम से लाइसेंस बना के अपना काम करना शुरू कर देता है। तो संवेदक पर कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं? इस तरह की कम से कम दर्जनों सड़क मेरे प्रखंड में है जो 7-7, 6-6, 8-8 बरस से काम उसका पूरा नहीं हुआ। वहां की जनता तबाह है, बरसात के समय उसकी हालत दयनीय हो जा रही है और 14-14 सड़क तो ऐसा है जिसका टेंडर लेकर छोड़ दिया। आप पूरक पूछिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लंबी अवधि तक काम नहीं करने वाले संवेदक और विभागीय अधिकारी पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं समुचित। माननीय मंत्री महोदय, संवेदक को अभी डिवार किया गया है और संवेदक ने समय लिया है कि कालीकरण का कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा कर देंगे और जब दीवार की कार्रवाई की जाती है उसके बाद जब संवेदक कार्य नहीं करते हैं तो उसे काली सूची में डाला जाता है और उसे बिल्कुल कि विभाग में कोई काम ना ले, ऐसा ही विभाग का प्रावधान है, ये किया जाता है। और अगर वो दिसंबर तक नहीं पूरा करेंगे तो उसको काली सूची में डाला जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। जवाब आया है, तो जवाब में जो बातें आई है 2008 में हरपत बेनी नदी पर मैनाटांड प्रखंड में एक पुल बना था जिसका अप्रोच पथ अभी तक नहीं बना है। जवाब में जो बात है कि अप्रोच पथ के जो पुल है उसके सामने अप्रोच पथ में मंदिर बना दिया गया है, इसलिए वो वहां पर अप्रोच पथ नहीं बनेगा। इस रूप में ये जवाब दिया गया है। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि तब वो जो पुल बना है, जो 20 मीटर जो जिसका आरेखन था उससे अलग हट करके बनाया गया, तो उसके जो दोषी लोग हैं जो आरेखन से अलग हट करके पुल बनाए, उस पर वो कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है कि उस अप्रोच पथ के नहीं बनने से पुल बनने के बावजूद लोगों को 10 किलोमीटर दूरी से तय करके मरजदवा स्टेशन पर जाना पड़ता है, मैनाटांड प्रखंड की लाखों की आबादी को, और इस रूप में आवाजाही चलती है। तब सवाल ये बनता है, हमारा मंत्री जी से सवाल है कि क्या वो 10 किलोमीटर की दूरी उनको हमेशा के लिए तय करनी पड़ेगी? उनके जवाब के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि 10 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी अपने रेलवे स्टेशन पर प्रखंड के लाखों लोगों को आने जाने के लिए। तो ये एक हमारा प्रश्न है। और फिर उसके बाद हमारा एक प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि जो उसके बगल में, मंदिर के बगल में कुछ खाली पड़ी जमीन है, वैकल्पिक उसका जो है वो रास्ता बनाया जा सकता है, तो क्या सरकार उसका वैकल्पिक रास्ता बना करके पुल को चालू करेगी कि नहीं करेगी? ये हमारे 3 प्रश्न हैं। माननीय ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि मेनाटांड की भूमि की परवाइश हेतु अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। जैसे ही अंचलाधिकारी के द्वारा जो है वो जवाब आ जाएगा कि ये भूमि किसकी पड़ती है, कितनी पड़ती है, तो उसके बाद हम लोग जो है उसको सतत लीज पर भी लेकर उसको बनाएंगे अप्रोच रोड को। हम ये जानना चाहते हैं मंत्री जी से, जवाब में वो जवाब नहीं लिखा गया है कि मैनाटांड अंचलाधिकारी को लिखा गया है। हम ये बात नहीं हो सकती है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वहां जमीन यदि अधिग्रहण करने की जरूरत पड़े
कुछ गैरमजरूआ जमीन भी दिख रही है। यदि ऐसा नहीं होगा, अगर जमीन अधिग्रहण करने की भी जरूरत पड़े तो सरकार क्या वो 10 किलोमीटर की दूरी खत्म करने के लिए, अपने स्टेशन पर जाने के लिए क्या सरकार अधिग्रहित करके और वहां पुल बनाएगी, वहां रास्ता बनाएगी कि नहीं, अप्रोच पथ बनाएगी कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, इनका जो सवाल है उसमें इनका एक सवाल है कि आरेखन में कोई बदलाव किया गया। आरेखन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो आरेखन पहले से था वही आरेखन दिया गया है और सतत लीज की प्रक्रिया अभी चल रही है। जब सतत लीज की प्रक्रिया नहीं पूरी होगी तब फिर हम लोग देखेंगे। श्री जनक सिंह, नहीं, ये पूरी तौर पे हम कह रहे हैं कि वो आरेखन से 20 मीटर अलग था। अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष महोदय एक ही बार सब प्रश्न किए, एक बार जवाब दे दिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय पूछता हूं, ऐसे मेरे प्रश्न का जवाब आया है। हाँ अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए। जनक जी आप बोलिए, उधर क्या देखते हैं? एक पिता पुत्र को जन्म देता है और उस पुत्र को लवारी छोड़ देता है। उसी विषय पर आते हैं। आपका पूरा क्या है? पिता पुत्र से है। उसी पर आते हैं सर। एक पिता पुत्र को जन्म देता है और उस पुत्र को लवारिस छोड़ देता है। ये न के न प्रकार न, जब उसके सामने उसी पर आते हैं। पूछिए, नहीं आगे बढ़ जाएंगे। नहीं सर, तो वो पिता कहता है कि मेरा पुत्र कम नहीं है। सर, लघु जल संसाधन विभाग का यह नाला है और 30 वर्ष पूर्व उसके द्वारा बनाया गया, जिस पर जगह जगह पर क्या है? पूरा सर, इस पर जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए हमने कहा कि पुत्र किसी का और भेजा जा रहा है किसी को, बाप बनाया। आप अलग से मिल लीजिए। नहीं सर, नहीं, इसका चूंकि 40 वर्षों से विषय हमारे क्षेत्र के ईश्वापुर का पूरे ब्लॉक जल संसाधन नहीं सर, इसको ये नहीं तो इस प्रश्न क्या जवाब है? एक तरफ आप सुनिए, जवाब सुनिए। नहीं, लघु जल संसाधन विभाग का है, उनको देना चाहिए। 30 वर्ष पहले लघु जल संसाधन आप लघु जब जल संसाधन दे रहा, पिता ही दे रहा है, तो पुत्र के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? प्रश्न है कि हमारे प्रश्न आप क्यों इस चक्कर में है? पुत्र का जब पिता जवाब दे रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आप पिता जवाब दे रहा है तो पुत्र के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? जवाबदेही पूरे जवाबदेही से दे रहे हैं। सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सारण जिला अंतर्गत तरैया विधानसभा के इसवापुर प्रखंड के अटौली, जैथर, केरवा, चकहन के बीच अवस्थित डबरा नदी में मिलने वाला डोइला गोविंदपुर नाला के माध्यम से चौर के जल का निकासी डबरा नदी में होता है। विभागीय पत्रांक 4027/40/27 दिनांक 30/11/2021 द्वारा मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण गोपालगंज को वर्णित स्थल का सर्वेक्षण कार्य कराकर जल निकासी एवं तटबंध निर्माण हेतु तकनीकी रिपोर्ट तुरंत करने को निर्देशित किया गया। चलिए, धन्यवाद दीजिए। अब क्या करिएगा? तीसरा बार आश्वासन मिला है और आजादी के बाद 40 वर्षों से वह ईश्वापुर ब्लॉक। माननीय सदस्य आप सुन लीजिए, आश्वासन समिति बहुत एक्टिव और सक्रिय हो चुकी है, इसलिए घबराइए नहीं। हाँ, बैठ जाइए। आखिर हम जनहित मोहम्मद अफाक आलम, अब आप समय कम है, दूसरे सदस्य पर भी आप मेहरबानी करिए। मोहम्मद अफाक आलम। अध्यक्ष महोदय, अफाक साहब की तबीयत ठीक नहीं है सर, इसी वजह से हमको अधिकृत किया गया है, आपको दिया भी गया है सर। उसके बदले में मैं बोलना चाहता हूं सर। उनको दे भी दिया है। वही तो देखा जाएगा। आश्वासन इसीलिए तो कहेगी सक्रिय है आश्वासन समिति, वो देख लेगा। हाँ छोटे बाबू बोलिए। इसी जो हमारे जनक जी जो प्रश्न किए हैं, ये अंतिम पानी छोर में आता है सोनपुर और दरियापुर होके गंगा नदी में। इसमें जनक भाई जो सुझाव दिए हैं, उस सुझाव को हमारे मंत्री से आग्रह होगा कि डबरा नदी को पारसा दरियापुर होते हुए जो गंडक नदी और गंगा नदी में जाता है, उस बांध को निर्माण कराने की कृपा करेंगे। ठीक है, सुझाव ग्रहण कर लिए। बोलिए। हाँ, इस बार विधायक आफाक आलम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमको अधिकृत किया गया। हाँ, इजराइल हुसैन जी बोलिए। जी सर, जलालगढ़ प्रखंड के पोड़ा रामदली पंचायत डुमड़ी पक्की सड़क से
पोड़ा गांव तक कच्ची सड़क होने की वजह से सर आम जनों को इतनी परेशानियां होती है, खासकर बरसात के टाइम में सर बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते हैं, काफी दिक्कत है सर। इसको कब तक बनाया जाए, इसका आश्वासन दिया जाए सर। ठीक। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय ऐप के द्वारा इसको सर्वे कर लिया गया है, तदनुसार समीक्षा उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी महोदय। ठीक है। श्री विद्यासागर केसरी, जल्दी क्या कर दिया जाए सर। ओके। विद्यासागर केसरी बोलिए। पूरक पूछिए ना, पूछे तो आप कहाँ। पूरक ये तिरसकुंड पंचायत का और टावर चौक से खैरखां जाने वाली यह रोड है। इस रोड पर जो है जो पुल का निर्माण होना था, वो पुल लंबे समय से जो है दूरी में बनाई गई थी, लेकिन एक पुल जो अभी वर्तमान समय में जो था वो भी पुल जो है इस बाढ़ में धंस गई है। हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि कब तक उस पुल का निर्माण हो जाएगा। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी समीक्षा उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी महोदय। श्री राम बली सिंह यादव। इसमें अध्यक्ष महोदय, यह महादलित टोला का हजारों लोगों का आना जाना रहता है। इसमें हललिया पंचायत, आरटी मोहन पंचायत, तिरसकुंड पंचायत, लगभग सभी 4-5 पंचायत के लोग इस पुल से आते जाते हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इस पुल का निर्माण कब तक आप करा देंगे। बता तो दिए, फिर बताए नहीं। अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट दिया गया है कि निधि की उपलब्धता के अनुसार जो है उसको प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग कराएंगे। ये तो आ ही जाएगा। ये अब हजारों लोगों का जहां महादलित टोला हजारों हजार लोग। श्री राम बली सिंह यादव, निधि कब तक आएगा इसका? महोदय, उत्तर सुना दिया जाए। कंप्यूटर में आया है लेकिन लगता है गुजराती भाषा में है महोदय। गुजराती में है जी, पढ़ नहीं पाए हैं। देखा इनका उत्तर जरा। गुजरात से ज्यादा लगाव और प्रेम है आपको। देखिए, भाषा बहुत सरल है, हिंदी भाषा में है। और एक चीज माननीय सदस्य बता देते हैं, मैं बार बार, अगर जो आज सरकार और माननीय मंत्री जी को हम आज भी 100% प्रश्नों का जवाब सभी विभाग का आया है, और जब सरकार सजगता से 100% प्रश्नों का जवाब दे रहा है और माननीय सदस्य नहीं देख पाते हैं, तो अपने आप में एक बार विचार कर लें। आपके जो सचिव, आप सचिव हैं या आपके पीए हैं, कहां कमी रही है। ये ऑनलाइन आपका है आया हुआ। ये फॉन्ट जो उसमें होता है कंप्यूटर में महोदय, वो नहीं है समझ। हाँ, तो ये देख लीजिए, उसको सुधरवा लीजिए। सदन, एक मिनट, अब मान्य पूरा क्या है पढ़ दिया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री पढ़ दिया जाए। वो अलग विषय है। अब चलिए, वो आपका जब समय आवेगा ना तो उस समय बताइएगा। उसका भी तो हमने कहा है। अभी सुनिए, जवाब आ रहा है ना। चलिए, आप पहले जवाब सुन लेने दीजिए। मंत्री खड़े हैं, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड खा, योजना का सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षणों उपरांत योजना संभाव पाए जाने एवं निधि उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिया जाए महोदय, ये कब तक बन जाएगा? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि अभी वहां पर सर्वेक्षण कराया गया है, पानी भरा हुआ है। पानी सूखने के बाद उसका डीपीआर बना लिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में वो काम करा लीजिएगा, आप निश्चिंत रहें। और माननीय सदस्य श्री शशिभूषण सिंह सुगौली, जब प्रश्न काल चल रहा है, आप बीच में आकर खड़ा हो गए हैं, खेद व्यक्त करिए।
आप खेद व्यक्त करिए। जी सर, खेद व्यक्त करते। हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और पुराने सदस्य नए सदस्यों को जरा जरूर बता दें इस तरह की व्यवस्था में। बताइए क्या है आपकी व्यवस्था? जो भी प्रश्न सदन में आता है उसके बारे में पूरक पूछने का हक माननीय विधायकों को दिया है आपने। तो जो उत्तर आता है तो सिर्फ संबंधित प्रश्नकर्ता को उत्तर भेजा जाता है और नेट से निकालना इस अल्प अवधि में बहुत मुश्किल है हाउस के दिनों में। थोड़ा सा डिजिटल होना पड़ेगा। अवगत नहीं होंगे सर तो फिर हम पूरा कैसे पूछ सकते हैं? इतने लोगों कराई जाए सर, पेपरलेस होने जा रहा है व्यवस्था, कराया जाए तो बदलना होगा सोच। प्रॉपर नेट श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, समय श्याम बाबू प्रसाद हाउस में यादव। सर, हाउस में मोबाइल काम नहीं करता है सर। आपके प्रांगण में सर, आपके प्रांगण में नेट की व्यवस्था नहीं है सर। साइट पर रहता है, पेपरलेस है। बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, सरकार स्वीकार किया है कि सड़क कच्ची है और लगभग 3.5 किलोमीटर है और सरकार बनवाना भी चाहती है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि उसको कब तक बनवा देंगे, समय सीमा एक निर्धारित कर दे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, इस पथ का जो है सर्वेक्षण करा लिया गया है, मोबाइल ऐप के द्वारा सर्वेक्षण करा लिया गया है। जैसे ही हम लोगों को ब्रिक्स से लोन मिल जाएगा तो हम लोग इसको प्रायोरिटी के आधार पर करा देंगे सर। ठीक। श्री पंकज कुमार मिश्र। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी ने तो जवाब भेज दिए हैं। मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी गए हुए थे उस बांध पर और दोनों बांध को घूमे थे और देखे थे कि वहां जब से देश आजाद हुआ है उस बांध के अगल बगल में लोग रहने वाले करीब 10 पंचायत है जिसमें रोड आज के डेट में नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस पर दोनों पर कालीकरण कराने की कृपा करें। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनका प्रश्न है, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत बागमती दायां तटबंध ग्राम जनार किलोमीटर 60.90 से ग्राम तिलका ताजपुर किलोमीटर 52.428 तक एवं बायां तटबंध के ग्राम कटौझा किलोमीटर 54.60 से ग्राम खरका किलोमीटर 46 तक निर्मित है। तटबंध के टॉप पर ब्रिक्स सोलिंग पथ निर्मित है। आसपास बसे ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु इस पथ का उपयोग किया जाता है। इसी वर्ष बाढ़ अवधि 2021 के दौरान बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के तहत जीएसबी कार्य कराकर तटबंध को मीटरेबल बनाया गया है और जहां तक कालीकरण की बात है उस पर निधि उपलब्ध होगा तो उस पर काम कराया जाए। धन्यवाद। चलिए श्री अजीत कुमार सिंह। इसका जो पूछ लीजिए। पूरा ही पूछ रहा हूं महोदय। एक तो बात यह है कि पहले सवाल का जो जवाब है वो गलत है। अगर माननीय मंत्री महोदय चाहें तो उसकी जांच करा लें। हमारे कृषि मंत्री जी भी हमारे ही विधानसभा के तहत आते हैं, वही बताएं कि क्या उनके गांव चौगाई में इस बार नहर का पानी पहुंचा था। इसमें दिया गया है कि अंतिम छोर तक खरीफ और रबी के पहले पानी पहुंच जाता है, जो कि एकदम ही गलत है। इसकी सही तरीके से जांच कराए, बिल्कुल नहीं पहुंचता है और इस बार तो एकदम ही नहीं पहुंचा था। दूसरी बात महोदय, मैंने नहर की पक्कीकरण का सवाल उठाया है, जिसका जवाब आया है कि अगर पक्कीकरण होगा तो भूगर्भ जल स्तर में कमी होगा और वाटर रिचार्ज नहीं होगा। जबकि इसी आज ही के तारांकित प्रश्न में सवाल नंबर 189 का जवाब देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कैमूर जिला में 4 वर्षों से नहरों के पक्कीकरण का एक काम चल रहा है जो लगभग 100 करोड़ के लागत से हो रहा है। उसमें जानकारी है, सरकार का ये मानना है कि मार्च 2022 तक उस काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो एक तरफ नहरों का पक्कीकरण करवाया जा रहा है और उसका फायदा बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ यही मैं पूछ रहा हूं कि दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहरों का पक्कीकरण होगा तो वाटर रिचार्ज समाप्त है, पूरा वाटर रिचार्ज नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहली मैं 2 पूरक है। एक पूरक तो यह है कि क्या गलत जवाब देने वाले अधिकारियों पर आप कार्रवाई करेंगे, और दूसरा पूरक यह है कि बिहार में ही एक तरफ नहरों का पक्कीकरण सिंचाई के लिए बेहतरी के लिए हो रहा है और दूसरी तरफ आप कैसे कह सकते हैं कि नहरों के पक्कीकरण करने से सिंचाई सुविधा और वाटर रिसोर्स और वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जब अमरजीत कुशवाहा जी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मस्थली आप ही के जिला का है मामला। जिला के जीरादेई स्थित पैतृक आवास, जो पुरातत्व विभाग के अधीन है, पूरी तौर पर उपेक्षा का शिकार है। आज तक न रोशनी की व्यवस्था की गई है और न उसका सौंदर्यीकरण किया गया है और न ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जो आजादी के नायकों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया का घोतक है। अतः देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास तक जाने वाली जीरादेई मोड़ से सड़क का चौड़ीकरण, सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट, पैतृक आवास की मरम्मती, हाई मास्ट लाइट एवं आवास के बाहर पार्क का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। समय चाहिए समय। अब शेष बचे शून्यकाल। श्री ऋषि कुमार नहीं है। श्री रामचंद्र प्रसाद महोदय इस पर समय लिए हैं। अच्छा, कब फिर होगा सर? चलते सदन में दे देंगे। चलते सत्र में मिल जाएगा जवाब। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बने पुलियों को द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बरसात के समय में गांव में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः मैं सदन के माध्यम से पुलियों को खुलवाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री यूसुफ सलाउद्दीन। सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर एवं सलखुआ प्रखंड में प्रत्येक वर्ष अनेक स्थानों पर स्लुइस गेट के निकट अज्ञात लोगों के द्वारा साजिशन पानी का मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाने एवं बाढ़ में अत्यधिक मात्रा में आए पानी के ठहराव के कारण जल जमाव की स्थिति बनी रहने से किसानों को व्यापक आर्थिक क्षति पहुंचती है। अतः सरकार से जनहित में जल जमाव का स्थायी समाधान कराए जाने की मांग करता हूं। श्री विनय कुमार। यह जिला के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत भरौंधा चंडी स्थान मार्ग के उत्तरी कोयल परियोजना नहर पर निर्मित पुल रख रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीण जनता जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है, अतः सरकार से मैं शीघ्र मांग करता हूं कि पुल का निर्माण कराया जाए। श्री मंजू अग्रवाल। महोदय, गया जिला अंतर्गत सिरघाटी में स्थित बस स्टैंड का चयनित एवं रख रखाव की व्यवस्था कराने की मांग करती हूं। श्री मुरारी मोहन झा। महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधानसभा के सिंघवारा प्रखंड अंतर्गत सनहपुर पावर हाउस से जुड़े लगभग 35 पंचायतों में पुराने बिजली का खंभा और पुराने नंगे तार के कारण जर्जर हो चुका है, जिस कारण बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिसे शीघ्र बदलवाने की कृपा की जाए। श्री भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड में ग्राम झिकटा से ग्राम जयपुर तक कच्ची एवं जर्जर सड़क को जनहित में अविलंब निर्माण कराया जाए। श्री महबूब आलम। महोदय, केएसटी इंटर कॉलेज बिहार शरीफ में लंबे समय से चल रहे वित्तीय घोटाले की जांच का दायित्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक ने नालंदा शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा था, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करता हूं। श्री राम विष्णु सिंह। पंचायत में अंगरुआ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति सरकार द्वारा मिलने के बावजूद भी पठन पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पठन पाठन शुरू कराने हेतु सदन से मांग करता हूं। श्री विजय कुमार। के उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु बाजार समिति एपीएमसी की राज्य भर में वर्ष 2006 से भंग बाजार समिति को किसान हित में फिर से स्थापित करने की मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार रोशन। परिषद क्षेत्र में
सीवरेज सिस्टम का निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। समस्तीपुर जिला के पटोरी को सरकार द्वारा 3 मार्च 2021 को नगर परिषद का दर्जा दिया गया। 9 माह बाद भी यहां प्रभारी कार्यपालक अधिकारी ही कार्य करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नगर परिषद पटोरी में अस्थायी कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाए। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड के ओघरी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में स्थित मार्कंडे टोला में पक्की सड़क, नाला, शौचालय, पानी आदि मूलभूत सुविधा नहीं है। टोला का मुख्य सड़क से संपर्क भी नहीं है। मार्कंडे टोला में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री राजवंशी महतो। सहित राज्य के सभी जिलों में कार्यरत पंचायत सचिवों का विगत वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं होने से भूखों मरने पर विवश है तथा वे सब आंदोलन कर रहे हैं। अतएव उनके बकाये मानदेय का भुगतान जनहित में अविलंब कराया जाए। श्री मिश्री लाल यादव।